सुप्रभात। आप सभी बच्चे कैसे हैं? पिछले दिनों आप लोगों को हम गोदली और वर्णिका दोनों से प्रश्न ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता रहे थे और क्वेश्चन भी दे रहे थे बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोग का कमेंट के द्वारा हम गोदली और वर्णिका के जितने भी पाठ हैं उसको हम बारी बारी से लेखक और पाठ को भी समझाना की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोग बहुत से ऐसे शब्द और वाक्य का ज्ञान हो गया होगा। ये तो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कहानी बताना पड़ता है, लेकिन आप लोग वर्णिका पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी हम सोचते हैं कि आप लोग को कुछ व्याकरण और प्रश्न उत्तर भी लिखवा दें। चलिए, उस प्रश्न उत्तर के साथ साथ हम पाठ को भी समझेंगे और जानेंगे। आज हमारे जो हाथ में किताब है वो गोदली का है। आप लोगों 9th में 2 पुस्तकें चलती है, जिसमें गोदली और वर्णिका। ये पुस्तक आपका गोदली का है और पहला पाठ है कहानी का प्लॉट। पाठ को हम अगले वीडियो में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम विस्तार से अगर समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो पहले शिवपूजन सहाय जो पहला पाठ में दिया गया है, यहाँ पे देखिएगा, इनके जीवनी को दिया गया है। इनके जीवनी को हम पहले समझेंगे और उसके बाद से आगे हम कहानी का जो प्लॉट है इस पाठ को हम समझेंगे। आप देखिएगा, इस पाठ में लगभग 4-5 पेज का पाठ है, तो इसीलिए आपको थोड़ा समय लगेगा। 2-3 दिन में मान लीजिए इसका समझाएंगे, विस्तार पूर्वक तक लगेगा। ठीक है, तो आप लोग के पास किताब होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। आप लोग के पास किताब नहीं है, क्या हम जो बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, क्या ये पुस्तक में है, आप ही लोग तो देखेंगे। इसीलिए पुस्तक बहुत ज़रूरी है। चलिए, समय न गंवाते हुए हम पाठ के जो लेखक हैं शिवपूजन सहाय, इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बता दें कि हिंदी में जो गोदली है उसमें 2 है, काव्य खंड, गद्य और काव्य। ठीक है, तो गद्य में आपका 12 लेसन है और काव्य में भी 12 लेसन है। ठीक है, मतलब कहानी, निबंध, ये सब होता है उसमें 12 है, और जो कविता होते हैं उसमें भी 12 है। ठीक है, तो पहला गद्य में आपका शिवपूजन सहाय द्वारा रचित है। ये कहानी का प्लॉट, ये सिर्फ कहानी है। ठीक है, ये ग्रामीण जीवन की कहानी का वर्णन किया गया है। और पहला काव्य में रैदास जी की जो पद है उसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, शिवपूजन सहाय के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं और समझाते हैं। दिया है, शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। क्वेश्चन यहाँ बनता है, शिवपूजन सहाय का जन्म कब हुआ था? तो 1893 ईस्वी में उनवास बक्सर बिहार में हुआ था। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। देखिए, बहुत सारे लाइनें हैं, आप लोग हम बोले इसीलिए हम नहीं समझा रहे थे। इसमें बहुत सारे लाइनें आप समझ सकती हैं पढ़कर। ठीक है, इसमें कहानी टाइप में दिया गया है। तो उनका बचपन का नाम क्या है? भोलानाथ। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। देखिए, वो 10वीं परीक्षा के बाद बनारस अदालत में उन्होंने एक नौकरी की, उसके बाद से वो हिंदी के अध्यापक बन गए, मतलब शिक्षक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया। आप लोग को पता होगा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। तो जब आंदोलन हो गया तो उसमें ये कूद पड़े और नौकरी जो थी उसको त्याग दे दिया, मतलब छोड़ दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। कहने का अर्थ ये है, शिवपूजन सहाय जो अपने समय में, मतलब उनके ज़माने में जो मेन प्रमुख माने लोगों को चर्चित लेखक थे, उसमें ये इनका भी नाम था। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया था। ठीक है, पत्रिका आप लोग को निकलता है, जैसे समाचार पत्रिका आप लोगों को, जैसे साप्ताहिक कोई नहीं निकलता है, उसमें ये संपादन किया था।
आप लोग देखिएगा कोई भी पेपर में संपादन एक बीच में पेस्ट आता है, उसमें संपादन मतलब कई कई विद्वानों की कई क्या बोलते हैं अच्छे अच्छे लोगों के उसमें विचार को दर्शाता है। देखिएगा पेपर में तो वही बता रहे हैं, इन्होंने ही किया था। तो आगे चलते हैं। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादन मंडल में थे। सन 1963 ईस्वी में उनका देहांत हो गया और वो बिहार राष्ट्र परिषद तो उन्हीं की कल्पना का साकार रूप है। इस गतिविधियों से अक्सर व्यस्त रहने के कारण उन्हें सौलेह का काम अवसर मिलता था। देहाती दुनिया उनका एक उपन्यास था। पूछता है प्रश्न में कि देहाती दुनिया किनकी उपन्यास है, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव सवाल में, तो वो शिवपूजन सहाय की उपन्यास है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ग्रामीण परिवेश से ठेठ भाषा में उभरता है, मतलब ये देहाती दुनिया जो है उपन्यास, ये ग्रामीण जीवन की इसमें बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इसे आगे चलकर सीखे गए आंचलिक उपन्यासों की पूर्व पृष्ठता कहा गया जा सकता है। कहानी का प्लॉट और मुंडमाला जैसे मार्मिक कहानियाँ लिखकर उन्होंने हिंदी कथा साहित्य की श्री वृद्धि की है। कहने का अर्थ है जो कहानी का प्लॉट है चाहे मुंडमाला है, इन्होंने जो रचना की है उसमें मार्मिक कहानियाँ, मतलब लोगों के द्वारा कैसे एक व्यक्ति को अत्याचार किया जाता है, लोगों की मतलब दुख दर्द का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, विभूति, देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग, बिंब प्रतिबिंब आदि पुस्तकों के अलावा उन्होंने सैकड़ों लेख, निबंध आदि समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संग्रहों में प्रकाशित संकलित होते रहे हैं। मतलब इनका कहने का अर्थ ये है कि देहाती दुनिया, दो घड़ी, वे दिन वे लोग के अलावा भी बहुत सारे ऐसे निबंध है जो समाचार पत्रों में इनको आते रहते थे पहले। ठीक है, उनकी रचनाओं का संकलन शिवपूजन रचनावली नाम से 4 खंडों में बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना द्वारा प्रकाशित है। मतलब उनकी जो है रचना ये बिहार राष्ट्र परिषद है, उसमें बहुत सारे प्रकाशित है। ठीक है ना, चलिए लास्ट और अंतिम पैराग्राफ पे हम चलते हैं। इस कहानी में कहानीकार ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में, मतलब ये जो कहानी का प्लॉट है, इसमें कहानीकार जो शिवपूजन सहाय हैं वो क्या कहे, नारी की स्थान, मतलब महिला का समाज में क्या स्थान होना चाहिए। मतलब देखिए अभी तो आप देख रही हैं नारी का स्थान समान रूप से है, बराबर है, कहीं जाइए हर क्षेत्र में, लेकिन जब ये लिखा गया है उस समय नारी का स्थान नहीं था। ठीक है, उतना स्थान नहीं था, नारी को वो समाज में लोग हीन भावना से देख रहे थे, लड़का लड़की का भेदभाव भी करते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, विधवा विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। कहने का अर्थ है तिलक दहेज आज के ज़माने में भी है, पहले ज़माने में था। इस कहानी में ये समझाए हैं कि निर्मम प्रथा है, लोग एक दूसरे को दुख दर्द नहीं समझते हैं और ज़बरदस्ती दहेज की मांग करते हैं। ठीक है, और वृद्धा विवाह का बाल विवाह, वृद्धा विवाह, ये आप लोगों को पता होगा, बाल विवाह छोटे बच्चे को शादी, और वृद्धा मतलब बूढ़े लोग को यहाँ कह रहा है। ठीक है, तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार भागजोगनी एक वृद्ध के गले बांधी जाती है। आप पाठ को जब हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को बताएंगे तिलक दहेज के क्रूरता के कारण एक भागजोगनी नाम की लड़की है, वो बूढ़े व्यक्ति से शादी उसके पिता मुंशी जी जो है वो कर देते हैं। ठीक है, हम बहुत सरल भाषा से समझाएंगे आपको। तरुणाई प्राप्त करते करते वो विधवा हो जाती है, मतलब अपनी जब उम्र जवानी की उम्र होता है उसका भागजोगनी का, तो वो विधवा हो जाती है। कहानी में आपको समय, और अपने ही सौतेले बेटे की पत्नी बनने में दुर्भाग्य स्वीकार करते हैं, और बाद में वो अपने ही सौतेले बेटे से शादी करती है। इसको हम बताएंगे अगले वीडियो में। यह नारी की नियति है, मतलब ये नारी का ये नीति है कि ऐसे समाज में लोग कैसे हीन भावना से एक गरीब घर की लड़की दहेज के कारण बहुत बुजुर्ग व्यक्ति से शादी करने में विवश हो जाती है। ठीक है, तो ये तो थे आज के वीडियो में। हम पाठ जो कहानी का प्लॉट है शिवपूजन सहाय के जीवनी के और उनके जो लिखे गए कहानी है उसके बारे में इसमें संक्षिप्त रूप में हम जाने। ठीक है, अगले वीडियो हम कहानी का प्लॉट को बताएंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।